सुमित जी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति दूत बता रहे थे, उन्होंने इस बार खुद बम दागना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये कि वेनेजुएला और अमेरिका की इस लड़ाई का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए मोनिका जी, शुरुआत करते हैं। MH1 पे आप ही का शो था, आप ही एंकर थे, तो मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा था ये जो वेनेजुएला का घेराव है, ना इसका ड्रग्स से कोई मतलब है, न किसी और चीज से मतलब है। ये तेल की लड़ाई है। ट्रम्प को वेनेजुएला का तेल चाहिए, मैं बिल्कुल क्लियर था। और मैंने कहा था आपको, ये इराक के स्टाइल में घेराबंदी करें। इन्होंने इराक में बिल्कुल यही किया था, घेराव, आना जाना, टैंकर लेना, फिर ये जाके एक दिन अटैक करेंगे। कल परसों 2 दिन पहले इन्होंने वेनेजुएला के अंदर जाके एक अटैक किया। बोला जी इन बोट्स में ड्रग्स भरे जा रहे थे, हमने इन पे अटैक किया। तो यानी कि आपने वेनेजुएला के वाटर से हटके, वेनेजुएला के समुद्र से हटके, वेनेजुएला की जमीन पे आपने पहला हमला किया। और आज जब हमारे यहाँ 11 बजे थे, कुछ घंटे पहले, मुझे तो ये हिंदी पिक्चर सी लग रही है, धुरंधर तो शायद इससे लंबे है, उससे कम समय में अमेरिका एक अटैक करता है। हेलीकॉप्टर, इनके जो फाइटर जेट्स, ये सब जाते हैं, और स्पेशल फोर्सेस मोस्टली गई थी अंदर, और अटैक करता है। काफी जगह वेनेजुएला में तबाही मचती है, लाइट जाती है, लोग त्राही त्राही करते हैं। और इसी दौरान एक 3 घंटे के ऑपरेशन में मात्र निकोलस मोड्रियो, उसकी वाइफ को गिरफ्तार करके एक जहाज उड़ता है अमेरिका की ओर। तो मात्र 3 घंटों में आपने एक ऑपरेशन किया, एक सत्ता, एक सरकार जो वहां की थी उसको पलट दिया, वहां के प्रेसिडेंट और उनकी धर्मपत्नी को अरेस्ट किया, और बोला भैया अब ये वॉर क्रिमिनल है, हम इनका अमेरिका में ट्रायल करेंगे। ये खुद ट्रंप ने अपनी मारियो लागो में, जो उसका मेंशन है जहां वो भी रह रहे हैं आजकल, वहां से उन्होंने प्रेस को ब्रीफिंग दी। बोला ये मैंने अटैक करवाया, वेनेजुएला पे अटैक हो गया, निकोलस मोड्रियो को मैंने कब्जा कर लिया है, अरेस्ट कर लिया, अब वो अमेरिका लाया जा रहा है और उस पर यहाँ मुकदमा चलेगा ड्रग्स के लिए। ये दुनिया को बताने के लिए खबरें। अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? देखिए, पहला इंप्लीकेशन ये है, अमेरिका कह रहा है कि मैं अब केवल सैंक्शन नहीं लगाऊंगा। जो बाइडेन था या उससे पहले के लोग थे, सैंक्शन लगाते थे। तो ट्रंप कह रहा है मैं सैंक्शन नहीं लगाऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं मिलिट्री एक्शन करूंगा। मैं क्यों श्योर था कि अमेरिका ये जरूर अटैक करेगा, ये कोई ड्रग्स वग्स का मसला नहीं है। देखिए मोनिका जी, एक छोटी सी गणित है। 330 बिलियन बैरल तेल है वेनेजुएला में। अगर मैं आज एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन करूं, $60 के हिसाब से, वैसे $72 भी चल रहा, मैं 60 के हिसाब से करता हूं, $19.8 ट्रिलियन, यानी कि $20 ट्रिलियन का तेल है जमीन के नीचे। अगर मैं 70 से इसको मल्टीप्लाई करूं, जो 70-72 प्रिवेलिंग रेट है, तो ये करीब करीब 24 से $25 ट्रिलियन का नंबर आएगा। $25 ट्रिलियन। और अमेरिका का क्यूमुलेटिव डेट कितना है? अमेरिका का टोटल डेट है $38 ट्रिलियन। 38 में से आप 25 निकालिए, 38 में से 25 निकाले तो बचा मात्र 13। 13 में से भी 1-2 ट्रिलियन इधर उधर गोल्ड कार्ड इधर उधर से व्यवस्था कर, तो मात्र बचेगा हार्डली $6 से $8 ट्रिलियन। अब $29 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आप पे $6 से $8 ट्रिलियन का डेट हुआ भी तो कुछ नहीं। जो अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल स्लाइड कर रही थी, जो अमेरिका बिल्कुल तबाही की ओर जा रहा था, मैं आज आपको कह रहा हूं, ये तेल पे कब्जा करके, जबरन कब्जा करके, इलीगल कब्जा करके, ट्रंप ने उस इकोनॉमी को बचाया है। और अब ट्रंप का मैसेज पूरी दुनिया को, भाई मैं सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा, जहां मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी मैं मिलिट्री का यूज भी करूंगा। और देखिए, पहले बुश ने भी इराक पे हमला किया, पर तब काफी अमेरिकन मारे गए, काफी मार कटाई हुई, काफी लोग जख्मी हुए, काफी दिन तक ये तमाशा चला। इसने 3 घंटे के सर्जिकल स्ट्राइक में प्रेसिडेंट को निकाला, उसकी वाइफ को निकाला, अमेरिका ले गया। कंट्री पे लगभग लगभग मान लीजिए अभी अमेरिका का कब्जा है, उनके तेल पे अमेरिका का कब्जा है। इस तेल की लूट के बाद, इस 20-25 ट्रिलियन की लूट के बाद, अमेरिकन इकोनॉमी आप मान के चलिए आज सेफ हो गई। इसीलिए इसने, मैंने आपको कहा था, शेवरॉन को थोड़ा बहुत ऑयल निकाला था, इसे मार्च में बंद कर दिया, कहना नहीं कुछ नहीं निकालोगे। काफी लोग कह रहे थे ट्रम्प साहब ये तेल 10% आ रहा था, ये भी क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा भाई इसके इरादे बड़े हैं, ये पूरा केक चाहता है। ये सारी लड़ाई लेने के तेल को थी। अब अमेरिका मैसेज क्या दे रहा है? अमेरिका दे रहा है अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं फोर्स यूज कर सकता हूं। हर छोटी कंट्री, भारत, चाइना, रशिया को छोड़ के हर छोटी कंट्री आज भयभीत है। हर छोटी कंट्री की हवा टाइट है, और सबसे ज्यादा हवा टाइट है ईरान की। क्या ईरान में, तो अभी बात करेंगे उस पर डिटेल में। जो ईरान, जो ये मैसेज दिया गया है, इसके बाद ईरान के खमेनी अगर फटाफट रशिया की तरफ निकल जाए पलायन करके, मैं हैरान नहीं होगा। तो मतलब एक ये जो काम था अमेरिका का, ये बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कट ऑपरेशन। अगर मैं अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखूं, 3 घंटे के ऑपरेशन में मैंने वो किया जो जो बाइडेन और मेरे प्रेडिसेसर्स हफ्तों और महीनों की लड़ाई में नहीं कर पाए। मैंने वो अचीव कर लिया जो आपने अफगानिस्तान में सालों तक अचीव नहीं किया। मैं आज $25 ट्रिलियन, अमेरिका की इकोनॉमी में $20 ट्रिलियन जोड़ चुका हूं। मेरा काम हो गया, कहानी ओवर। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व अगर वेनेजुएला के पास था,
और निकोलस मोड्रो को भी हर चीज समझ के सोच के चलनी चाहिए थी भाई, आगे क्या होगा क्या नहीं हो। क्योंकि देखिए तेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था इन्होंने शुरू में अमेरिकन को, तेल निकाला अमेरिकनों ने, रिफाइनर लगाई अमेरिकनों। जब सब मामला हो गया, इसके पहले थे ह्यूगो चेवेज, उसने कहा मैंने सारा नेशनलाइज कर, चलो अमेरिकनों को भगाओ। तब तो अमेरिकन भाग गए, पर ये ट्रंप के दिमाग में खल रही थी बात। और अभी ट्रंप के पास $38 ट्रिलियन कहीं से लाने का कोई विकल्प नहीं है। इस पैसे के आने के बाद आज अमेरिका की जो ट्रंप सरकार है वो जश्न मना रही होगी, क्योंकि आज हमने अमेरिका को डूबने से बचाया। पर इसका मतलब है अगर अमेरिका डूबने से बचा तो दो तीन चीजें दुनिया में होंगी। एक, चाइना के लिए बहुत खराब मैसेज है कि चाइना का ऊपर $75 ट्रिलियन का डेट है, वो किसी कोई और दूसरा दुनिया में कोई वेनेजुएला नहीं, और चाइना की औकात भी नहीं इतना बड़ा काम करे। दूसरी बुरी खबर है मोहम्मद बिन सलमान के लिए, जिसको कुछ दिनों तक लगा था मोहम्मद बिन सलमान को कि वो ट्रंप को नचा सकते हैं। कतरियों के लिए बुरी खबर है, उन्हें लगाया $400 मिलियन में अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपने खरीद लिया। नहीं भैया, अब तो 25 ट्रिलियन आ गए, तुम्हारे 400 मिलियन या तुम्हारा 1 ट्रिलियन काम नहीं आएगा। याद कीजिए से मोहम्मद बिन सलमान को कहा था 1 ट्रिलियन दे दे, पर जब मैंने इसका अध्ययन किया सऊदी के बैंकों में मिलके 1 ट्रिलियन नहीं, वो 1 ट्रिलियन देगा कहां से। यानी कि अब इसने अपने हिसाब किताब तो टाइट कर दिया। चाइना, कतर, सऊदी, इन सब के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का समय आने वाला है। अब अमेरिका आप देखेंगे बड़ा अग्रेसिव होगा, और ये जितना भी इस्लामिक आतंकवाद है, जो मेरा मानना है, जो मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, कुछ महीनों में जब ये सारा तेल का हिसाब किताब अमेरिका के पूरे कंट्रोल में आएगा, आप देखेंगे ट्रंप का रुख बदलेगा टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, टुवर्ड्स इस्लामिक आतंकवाद, टुवर्ड्स इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब ट्रंप के लिए कुछ भी नहीं बचा। कोई पाकिस्तान तो मैटर ही नहीं करता, मेरे पास $25 ट्रिलियन का तेल आ गया, पाकिस्तान में तो इतना तेल है जो भारत की 3 महीने की खपत है। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बुरी खबर है कि मुल्ला मुनीर के कुछ अब इंटरेस्ट में नहीं रहा, रेयर अर्थ वेयर अर्थ पाकिस्तान में नहीं, वो आज तक कोई निकाल नहीं पाया। तो ओवरऑल एक दुनिया में बहुत बड़ा मूवमेंट है। अमेरिका के पर्सपेक्टिव से हमने 3 घंटे में ऑपरेशन कर लिया, मतलब भाई हमारी पिक्चर 3.5 घंटे की आई हुई है, उससे पहले आपने सारा मामला साफ कर दिया। मतलब हम जब जग रहे थे 11 से 3 के बीच, 12, 1, 2, 3 सारा मामला ओवर। तो मतलब एक, मैं मानूंगा एक जियो पोलिटिकल भूचाल है ये, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की नई शुरुआत है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने आपको पहले बोला कि अमेरिका अब कह रहा मैं केवल सैंक्शन लगा के संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं चाहूंगा तो मिलिट्री एक्शन भी करूंगा, फोर्स का यूज करूंगा। और अब बहुत जरूरी एक बात है मोनिका जी, जो मैं हमेशा स्ट्रेस देता रहा हूं, देश की जो सेना है वो इतनी मजबूत हो कि दुश्मनों का कलेजा छाती में धड़कना बंद कर दे, इतनी मजबूत सेना चाहिए। इसलिए भारत के पास विश्व में सबसे मजबूत और पावरफुल सेना के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, मोदी जी से आग्रह कर चुका हूं कि देश का 4% जीडीपी सेना, डायरेक्ट सेना का बजट डिक्लेयर कीजिए। सेना में और डिफेंस में कोई कहीं भी कमी ना हो, क्योंकि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं। और इस घटना के बाद आपको लगता नहीं कि सेना के अलावा कोई दूसरा विकल्प काम नहीं आता। 25 ट्रिलियन के खजाने पे बैठे थे, सेना थी, 3 घंटे में काम तमाम हो गया। कहानी ये है मोनिका जी, अगर मैं समराइज करूं तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब सुमित जी, फैक्ट्रियों में हमले किए गए, लोग दहशत में हैं, सड़कों पर लोग निकल आए, क्या ये छोटे छोटे भूकंप हैं या वेनेजुएला में ट्रंप कोई बड़ा हमला नहीं करने वाले, आपको क्या लगता है? देखिए, ट्रंप का काम हो गया है। वेनेजुएला की आर्मी ऐसी है नहीं जो अमेरिकन आर्मी का मुकाबला कर सके। राइट। निकोलस मोड्रो एक पॉइंट था, आइकन था, जिसके आसपास सारा, वैसे बस ड्राइवर था पहले इसे। देखिए, वेनेजुएला की एक टाइम में इकोनॉमी अच्छी थी, इसकी वाट लगाई इससे पहले ह्यूगो चेवेज था, सब चीज फ्री फ्री फ्री, इतना फ्री बांट दिया, इकोनॉमी का बट्टा बैठ गया, तेल भी नहीं निकाल पा रहे, थोड़ा ये ईरान के थ्रू निकाल लेते थे। अब दूसरा क्या हुआ कि अब ये जो निकोलस मोड्रो था, ये था रेजिस्टेंस, इसको और इसकी बीवी को भाई रात के 3 घंटे में उठा लिया। अब नया लीडर आएगा, वो संभालेगा और अमेरिका से लड़ नहीं पाएगा। यानी कि मोटा मोटा जो अमेरिका चाहता था कंट्री पे कंट्रोल करना, कंट्री का तेल चाहिए उसे, उसे कंट्री से कोई मतलब नहीं, उसे तेल चाहिए। तो अगर अब अमेरिका और सीआईए क्या करेगा, एक पपेट रिजीम बिठाएगा, एक नकली सरकार बिठाएगा, एक अपनी फायदे वाली सरकार बिठाएगा, जो अमेरिकन तेल कंपनियों के लिए, हेलिबर्टन हो, सबके लिए खोल देगा। बट बाय द वे, मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में सबसे परेशान व्यक्ति होगा अभी आज। निकोलस मोड्रो से ज्यादा परेशान मोहम्मद बिन सलमान होंगे, क्योंकि जब वो सारे दरवाजे खोल देगा, जिस दिन इमेजिन करिए वेनेजुएला का तेल मार्केट में आ गया, तो मिडिल ईस्ट के तेल पे किसकी डिपेंडेंस रहेगी? हम भी ले लेंगे भाई। ये जो सारा ये मुल्ला मिलिट्री नेक्सस चलता है, जो सारी जहाद की फैक्ट्री चलती है, आता तो मिडिल ईस्ट से पैसा है ना, उसके दम पे चलती है ना ये। जब इतना सारा तेल मार्केट में आएगा
तो सोचिए दुनिया भर के लोगों का मिडिल ईस्ट के तेल पे डिपेंडेंस नहीं रहेगी और अमेरिका का भी कोई लेना देना नहीं रहेगा मिडिल ईस्ट से। डिपेंडेंस तो तब तक है ना जब तक तेल है। अब रही बिल्कुल। बात वेनेजुएला के लोगों के लिए, अब उन्हें सोचना पड़ेगा लॉन्ग रन में फायदा कहाँ है। देखिए, अगर अमेरिका लॉइन शेयर लेगा उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट वो हो सकता है, वो डील बना सकते हैं। लड़ भिड़ के तेल फ्री में जाएगा, मिलना कुछ नहीं है। अगर कुछ अरेंजमेंट कर ले तो हो सकता है 80 उनका, 20 इनका, 50 उनका, 50 इनका, कुछ भी हो सकता है। सऊदी अरबिया जैसे लोगों की तेल पे तो खड़े हैं, उनके पास है क्या? सऊदी से दुनिया से कई ज्यादा तेल वेनेजुएला में है। मैं आपको हमेशा कहता था दुनिया का हाईएस्ट तेल वेनेजुएला में है। पहले ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि बात बन जाए। ट्रंप ने, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जी वहां ये कर दो वो कर दो, उसने किया भी। निकोलस मोड्रियो नहीं माना, नहीं माना तो फिर इसको लालच आया क्योंकि एमबीएस पैसे नहीं भेज रहा। अगर जो एमबीएस की कमिटमेंट थी मैं अमेरिका को इतने पैसे भेजूंगा, भेज नहीं रहा। मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था। तो ट्रंप ने कहा ठीक है यार, ये 20 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन की लॉटरी है, मैं पूरा ही ले लूं, मुझे तेरे पैसे की जरूरत ही नहीं। तो ये मान के चलिए मोनिका जी, आज का दिन 3 जनवरी 2026 दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। बहुत सारे समीकरण जो हम जानते थे, देखते थे, मानते थे, वो बदल गए हैं। अब नए नए समीकरण आपको 10-15 दिन, महीने 2 महीने में बनते नजर आएंगे। समीकरणों के बदलने का ये बहुत बड़ा योग बना है और इसमें दुनिया में युद्ध की परिस्थितियां भी हर जगह बनेगी। मैं आपको वैसे ही कह रहा था 2026 दुनिया के लिए भारी है, भारत के लिए भी भारी है। तो वो 2000 ये युद्ध वाली परिस्थितियां भी बनती रहेंगी क्योंकि देखिए अपोजिट साइड पे चुपचाप नहीं रहेगा। जी। अभी इंपॉर्टेंट है भारत, चाइना, रशिया और अमेरिका, ये संयम में रहे। 4 महाशक्तियां संयम में रहे, आपस में ना भिड़े, बाकी सब देखा जाएगा। अब हाँ, सुमित जी। भारत पे क्या जी। करेगा? भारत केवल 1.2% तेल लेता था वेनेजुएला से, पहले 3.6% था। 3.6% था, अभी 1.2। तो भारत पे कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा। हमारे पास जब से मोदी जी आए 41 सोर्सेज है तेल तेल के। सबसे बड़ा सोर्स है रशिया, उसके बाद है इराक, उसके बाद है हमारा सऊदी, फिर यूएई, और उसके बाद आता हमारा अमेरिका। उसके बाद छोटे छोटे सोर्स है 1%, 1.5% वाले। तो 1.2% ऑयल टोटल आता है वेनेजुएला से। तो हमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला।